साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज मैं हूं आपका रामगढ़ से थोड़ा आगे, जगह का नाम है आपका हरतोला। हरतोला में मैं लाया हूं आपके लिए 2 नाले की 1 चेक वाली ज़मीन, जो कि रहेगी आपकी डबल साइडेड वाली रोड में। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, नीचे यहाँ पर एक रोड है जो कि अभी थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखिए आप, ये रोड आप देख रहे हैं इधर पे, ये रोड है। इस रोड के साथ में ऊपर भी आपकी मेन रोड है। लोकेशन को बताना चाहूँगा, ये लोकेशन है हमारी हरतोला। और जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूँ वो रहेगी इस रोड से लगी हुई। यहाँ पर भी रोड है और ये प्रॉपर्टी यहाँ से शुरू होते होते साथ में जो नीचे आप देख रहे हैं इधर पे, इस रोड से भी लगती हुई है। तो ये 2 नाली का 1 चेक आपका पीस ऑफ लैंड है। साथ में देख पाएंगे इधर पे तो सीसी वाली ये रोड है, ये मोटर मार्ग है। यहाँ पर जो भी अपनी कार है, गाड़ियाँ हैं, ईजिली यहाँ पर आती हैं। अगर हम कार की बात करते हैं तो स्विफ्ट है, डिज़ायर है, आपका टियागो है, इको स्पोर्ट्स है। कोई भी आपका सब 4 मीटर वाली जो एसयूवीज़ होती हैं वो ईज़िली यहाँ पर आ जाती हैं। बाकी नीचे आप देख रहे हैं तो इधर पे ये वो ज़मीन का टुकड़ा है। ज़मीन में आपको बता दूँ तो ये रहेगी आपकी 2 नाली, और 2 नाली में कितना गज आता है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और इसी के साथ में कितना स्क्वायर फीट आता है वो भी कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन पे ही शो हो रहा है। बाकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर हमारे पास है। ओनर इसके रहते हैं दिल्ली में। और आप देख रहे हैं इधर पे सामने आप देखेंगे इधर पे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रिजॉर्ट्स, विला, रिट्रीट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। रामगढ़ मुक्तेश्वर वाला जो ये एरिया है टोटली आपका टूरिस्ट पैलेस में आता है। सेब के काफ़ी अच्छे खासे बागान यहाँ पर हैं और यहाँ का आड़ू काफ़ी फेमस है। और रही बात इस प्रॉपर्टी की, तो 2 बीघा की 2 नाली की प्रॉपर्टी है जो कि शुरू होती है इस खूटे से। ये खूटा लगा हुआ है यहाँ पर, ये खूटा यहाँ से शुरू होता है और इसके साथ में फिर ये अभी नीचे को आपकी जाती है। और मैं थोड़ा आगे दिखाता हूँ आपको, तो हो सकता है कि थोड़ा विजिबल रहे। और ये पूरा का पूरा इसमें देखिए प्रॉपर्टी है। आगे भी इसमें आपका खूंटा लगा हुआ है, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर वो खूंटा है, देखें, ये देखिए ये खूंटा लगा हुआ है। तो वो ये प्रॉपर्टी जो है असल में 1 चेक है, पूरी की पूरी 1 चेक वाली ये प्रॉपर्टी है। डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट कहीं ना कहीं इसका काफ़ी अच्छा है, नेगोशिएबल है। नो डीलर, नो ब्रोकर, यहाँ तक कि ना ही किसी का इसमें एग्रीमेंट है। प्रॉपर्टी साफ़ सुथरी है, कागज़ साफ़ सुथरे हैं इसके, रेट भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। बाकी मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा सा पास आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ना, ये जो कोना दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये असल में खूंटा है यहाँ पर, ठीक है। बड़ा खूंटा गाड़ा गया है यहाँ पर, ऐसे ही एक यहाँ पर खूंटा गाड़ा गया है। हालांकि कैमरे में भी शो नहीं हो रहा है, बट वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक खूंटा दिख जाएगा। तो 3 खूंटे नीचे गड़े हुए हैं, एक यहाँ पर कटा हुआ है। ऐसे ही आगे और करते करते पूरी की पूरी जो आपकी प्रॉपर्टी है इसमें चेक मार्किंग यानी कि चेकबंदी करी हुई है। प्रॉपर्टी काफ़ी साफ़ सुथरी है। इसके आसपास की जो लोकेशन है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पहुँचने तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम काठगोदाम स्टेशन, काठगोदाम का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से अगर आप यहाँ आते हैं, सिर्फ आपको 2 घंटे और 45 मिनट यहाँ पर लगेंगे पहुँचने में। और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की इन किलोमीटर्स, तो ये रहेगा आपका कहीं ना कहीं आपका 78 किलोमीटर्स, तो 78 किलोमीटर का यहाँ पर आपका डिस्टेंस रहेगा। और हम बात करते हैं टाइम की, तो 2 घंटे और 45 मिनट आपको यहाँ पर लगेंगे अगर आप आराम से आते हो या घूमते घूमते यहाँ पर आते हो। बाकी यहाँ पहुँचने के लिए 2 तरीके हैं। एक है आपका यहाँ पर भवाली से आने का तरीका, या मीटू से कि अगर आप आते हो भवाली से तो जो नीम करौली वाले हमारे बाबा जी हैं वहाँ के रास्ते उनके दर्शन करते हुए यहाँ पर आ सकते हो, या फिर आप सीधे आपका रामगढ़ मुक्तेश्वर वाली जो रोड है उस रोड से हरतोला में यहाँ पर आ सकते हो। और तीसरी चीज़ आपको और बता दूँ कि ये जो लोकेशन है आपकी, जो प्रॉपर्टी है आपकी, टोटली नॉर्थ फेसिंग में है, ठीक। साथ में यहाँ पर आपका 180 डिग्री 180 डिग्री यहाँ पर आपका विजिबल है हिमालय की 180 डिग्री तक ये पूरी चोटियाँ दिखाई देती हैं। अगर हम बात करते हैं इस कॉर्नर से, यहाँ से लेकर ऐसे पूरा का पूरा लास्ट एज तक का पूरा यहाँ पर आपको हिमालय पूरा दिखाई देता है। हालांकि अभी मैं हूँ आपका यहाँ पर इस लोकेशन में, तो दिन के बज रहे हैं 2:30। मॉर्निंग में जब थोड़ा सा मतलब मौसम खुला होता है, स्पेशली गर्मियों में, तो यहाँ पर आपको जो हिमालय है पूरा का पूरा विजिबल होता है। मॉर्निंग में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई सफ़ेद चादर यहाँ पर रखी गई है, राइट। तो ये सब चीज़ें इस प्रॉपर्टी के आसपास की हैं। प्लस अगर हम बात करते हैं इसके नियर अबाउट की लोकेशंस की, तो आप सामने देख पाएंगे इधर पे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार।
आप सामने देख पाएंगे इधर पे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर की आसपास की लोकेशन में रिजॉर्ट्स, विला और आपका जितने भी रिट्रीट्स हैं, ऐसी आपके बहुत सारे मतलब यहाँ पर हॉलीडे होम्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके आसपास बनी हुई हैं। सामने इसका एक यहाँ पर छोटा सा मकान है, ये काफ़ी पुराना है, विंटेज है और एंटीक सा लग रहा है, क्योंकि ऐसे मकान अब बनते ही नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के आसपास। और आप सामने देखेंगे इधर पे, तो एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बनना है आपका रिट्रीट। तो 2 विलास यहाँ पर ऑलरेडी बने बनाए हैं। और ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो सर गंगाराम, दिल्ली में जो हॉस्पिटल है सर गंगाराम, उनका है। उनमें से एक यहाँ पर आपके सर गंगाराम वालों में से किसी एक का है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके कोई महिंद्रा के बड़े मैनेजर लेवल में है, उनका है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। और बाकी प्रॉपर्टी काफ़ी साफ़ सुथरी है। बाकी मैं आपको एक और जो 2-3 चीज़ें और बताऊंगा। देखिए ऐसा है कि हमारे जो स्पेशल व्यूअर्स हैं, जो हमारे मतलब मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनका जो मेन मोटिव रहता है वो है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करना एक ऐसी प्रॉपर्टी में जहाँ से उनको रिटर्न्स भी आए, जहाँ से उन्हें रिटर्न्स मिले भी जल्दी। तो जो भी हमारे दिल्ली, मुंबई, बंगाल, यूएई, आपका ओमान और आपका या यूपी साइड के जो हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखिए ऐसा है कि अभी इस आसपास के लोकेशन में काफ़ी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपका जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छे खासे तरीके से अब हो रहा है। साथ ही में ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। क्योंकि इस एरिए में अभी इतनी अच्छी ज़मीन, जैसे कि मैं सिंपली बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, एक तो रोड आपकी ये रही, यहाँ से आप चाहो तो अपनी कार ला सकते हो, साथ में यहाँ पर आप कर सकते हो इसमें कंस्ट्रक्शन। इसमें आप चाहो तो अपना यहाँ पर विला, रिजॉर्ट या कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ये एरिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्योंकि यहाँ पर आपके जितने भी होम स्टेज़ हैं, आपके यहाँ पर जितने भी आपके रेस्ट हाउस हैं, आपके भी यहाँ पर गेस्ट हाउस हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। प्लस इस प्रॉपर्टी में आपको 2 रोडें मिलती हैं। देखिए एक सामने जो मैं आपको ये दिखाई थी, एक ये रोड रही और सामने एक रोड नीचे रही, देखिए एक रोड ये रही। तो 2 रोडों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है इस प्रॉपर्टी में। और सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपको कोई नई प्रॉपर्टी डेवलप करनी है या फिर इसके आसपास इसमें कुछ काम करना है, तो आपको रोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जब हम करते हैं पहाड़ों में, जब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, तो अगर रोड से ऊपर की तरफ को अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है, उसमें काम कराने में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ को, रोड लेवल से नीचे की तरफ को, तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम आता है। क्योंकि माल और मटेरियल जो है नीचे ढुलाई करने में आसानी होती है। तो ये भी कुछ एक चीज़ मैटर करती है जहाँ पर हम प्रॉपर्टी लेने वाले होते हैं या फिर हम कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं। तीसरी चीज़ आपको दोबारा बोल दूँ कि इसका जो रेट है, प्रॉपर्टी का रेट है आपका सिर्फ 25 लाख रुपए पर नाली, जो कि नेगोशिएट हो जाएगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। ओनर इसके डेली बेस्ड हैं, वो खुद चाहते हैं इसको निकालना। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड हैं इसको लेने में, तो कहीं ना कहीं हार्ट कलियर प्रॉपर्टीज़ में आपको हेल्प करेगा इस प्रॉपर्टी को दिलाने में। और यही सब कुछ है इस ब्लॉग में। बाकी मिलता हूँ आपसे आगे की तरफ को, क्योंकि मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि यहाँ से जब हम चलते हैं हल्द्वानी की तरफ को, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर हम आसपास की कोई भी प्रॉपर्टी में पहुँचे हैं, इन पहाड़ों की सुंदर वादियों में आए हैं, तो यहाँ से हल्द्वानी का जो कार्डोम स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा आज। चलिए चलते हैं आगे की तरफ को। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ को। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके आसपास में काफ़ी अच्छे खासे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। आपको बता दूं कि आप सामने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक विला बना हुआ है। ये आपके दिल्ली बेस्ड ही कोई पार्टी है, उनका यहाँ पर विला है। और ऐसे ही यहाँ पर इस रोड से, मतलब जिस रोड में भी मैं यहाँ पर हूँ, इससे ऊपर हम जब जाएंगे आपका मेन रोड में, वो जो मेन हाईवे है आपका, तो वहाँ पर मैं आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर विला दिखाऊँगा इस एरियाज़ में। इसी प्रॉपर्टी की मैंने लोकेशन भी आपको इसमें शेयर करी हुई है। आप चाहो तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लोकेशन ले सकते हो। जियो लोकेशन से मैं आपको दिखा दूंगा कि इसके आसपास की जो लोकेशन में है, मतलब इसके आसपास की लोकेशन में कितने अच्छे खासे यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आपके सर गंगाराम है हल्द्वानी, आपका जो मतलब दिल्ली के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो काफ़ी फेमस हॉस्पिटल्स हैं, उसमें से एक है आपका सर गंगाराम। तो उनके जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, वो भी, उनका भी मतलब यहाँ पर आपका विला बन रहा है। और उनके साथ साथ में 2-3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पर विलाज ऑलरेडी यहाँ पर डेवलप्ड हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी है। इसके आसपास का देखिए व्यू, पूरा का पूरा कोहरा छाया हुआ है अभी। और इसके साथ में बढ़ते हैं आगे मेन हाईवे की तरफ को। वहाँ से दिखाता हूँ कि इसके आसपास की जो लोकेशन है, प्रॉपर्टी के आसपास की जो स्पेशलिटी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं ऊपर।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे इधर पे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपका सेब का बगीचा है। काफ़ी अच्छे खासे सेब यहाँ पर लगे हुए हैं। ऊपर आप देखेंगे इधर पे तो काफ़ी अच्छे खासे रिजॉर्ट्स हैं। देखिए यहाँ पर रिजॉर्ट है, यहाँ पर एक आपका रिजॉर्ट बन रहा है और इसी के पीछे साइड पे एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी चल रहा है। तो इस प्रॉपर्टी के आसपास में अच्छे खासे यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि जो सर गंगाराम, मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल हैं जो सीनियर मोस्ट यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं, उनके डॉक्टर्स में से, उनके जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनमें से किसी एक डॉक्टर का यहाँ पर आपका विला बनना है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी खाते हमें विलास बन रहे हैं। बगीचा है ये पूरा का पूरा, जो बगीचा आप देख रहे हैं इधर पे सेब का बगीचा है। सामने आप देखेंगे इधर पे यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पर भी पेड़ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एरियाज़ की, तो देखिए यहाँ पर जो पानी की जो होती है पाइपलाइन, उसकी भी यहाँ पर वर्क चल रहा है इधर पे। तो पानी की भी वहाँ पर फैसिलिटी पूरी अवेलेबल होने वाली है। और यही सब कुछ है, ये देखिए। बाकी बिजली की जा रही है ऊपर 3 वायर्स। तो 3 वायर का मतलब है कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था पूरी की पूरी है, बिजली पानी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। आइए आप चलते हैं आगे की तरफ को। मैं आगे आप दिखाता हूँ इधर पे कि यहाँ से जो आपका भौली है, जो नीम करौली बाबा का मंदिर है, उसकी नियरअबाउट की लोकेशन चलेंगे उधर की तरफ को। बाकी आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ शेल्टरिंग का सामान रखा हुआ है। यहाँ पर भी एक विला बना हुआ है और ये रहा वो विला, ये देखिए ये रहा विला। तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी खासे यहाँ पर हो रहे हैं, लोग भी काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये एक विला है इधर पे, इसका ये फ्रंट गेट है। ठीक है, आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं जर्नी आगे की तरफ को। तो अभी हम यहाँ से अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी आपका भवाली भीमताल की तरफ को। और यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस रहेगा या टाइमिंग जो रहेगी अप्रॉक्सीमेटली आपका 2 घंटे और आपका 45 मिनट और राउंड ऑफ आपका 78 किलोमीटर्स। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से आपका ताड़ीखेत पड़ेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और आप देखें इधर पे यहाँ पर कहीं शटरिंग पड़ी हुई है, कहीं पे कोई पे आपका टैंक रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल तरीके से आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आइए चलते रहते हैं और कंटिन्यू करते हैं मेरे ब्लॉग को। आप देख पा रहे इधर पे मैंने हल्की से भी गाड़ी रोकी हुई है। तो इस रोड को हम जैसे कंटिन्यू कर रहे थे, सामने आप देखोगे तो इधर पूरा का पूरा आप ये धुंध छाई हुई है, ये कोहरा है यहाँ पर, पूरा बादल से यहाँ पे नीचे उतर गए हैं रोड में। तो अच्छा खासा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। देखिए देख रहे हैं, कोहरा जो है उड़ता हुआ आ रहा है मेरी तरफ को। तो ये एक नज़ारा है सिर्फ एक नेचर का, जो यहाँ पर 12 मास लगा रहता है। आप सामने देखिए इधर पे, तो ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कोहरा छाया हुआ है। तो कोहरा, बारिश, ये देखिए कैसे उड़ता हुआ कोहरा आ रहा है मेरी तरफ को। ये देखिए थोड़ी देर में क्या होगा कि यहाँ पर जो विजिबिलिटी है टोटली ज़ीरो हो जाएगी। ये देखिए सामने कैसे उड़ता हुआ आ रहा है कोहरा, देख रहे हैं। ये देखिए इन पेड़ों के बीच में देखिए, इस कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं। और ऊपर देखिए आप एक बार, ऊपर का देखिए नज़ारा आ गया। देखो कोहरे ने मुझे पूरा घेर लिया है। ये देखिए ये रहा उड़ता हुआ कोहरा। तो ये कुछ है नहीं, असल में ये बादल ही है, ठीक है ना। ये बादल के बीच में से हम अभी क्रॉस हो रहे हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी लोकेशन कुछ एरियाज़ हैं यहाँ पर सब जगह ऐसे ही होता है। यही नज़ारा है हर जगह का। इस तरह से कोहरा आता है और आपको मतलब छू के चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ और दिखाना है आपको इसी ब्लॉग में। आइए। तो हम लोग अभी थोड़ा हरदोई से नीचे को आ चुके हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है आपका, ये सारा का सारा जो एरिया आप देख रहे हैं इधर पे, ये पूरा बांस के जंगल से बसा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका जंगल है, ये असल में आपका पूरा बांस का जंगल है। और बांस के जंगल की खासियत ये होती है कि अगर यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ टिकती है। अमूमन क्या होता है, बर्फ़ तो पड़ती है, जैसे नैनीताल वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ टिकती नहीं है। तो यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो इन एरियाज़ में क्या होता है कि बर्फ़ पड़ने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन का टाइम लगता है बर्फ़ को पिघलने में। तो हरदोई वाली जो ये बेल्ट है, इसकी यही खासियत है कि यहाँ पर जंगल ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी भी अगर बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पर बर्फ़ का टिकना और ठंड का रहना कंपलसरी है। आइए चलते हैं आगे की तरफ को, आपको दिखाता हूँ इसी ब्लॉक के अंदर। तो ये आ गए हम आपका भी भवाली से आपका भीमताल वाली लोकेशन में। यहाँ पर हमें पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली आपका घंटा पर लगा है। और सेम यहाँ से जो ट्रैवल रहेगा, हमारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस रहेगा आपका हल्द्वानी के लिए अप्रॉक्सीमेटली घंटा पर रहेगा। तो
यही सब कुछ था। बाकी एक मोमेंट हमारा जो लास्ट मोमेंट रहेगा हमारे इस ब्लॉग का, वो रहेगा आपका काठगोदाम में। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ को और आपको मिलता हूँ फिर आपका यहीं पर काठगोदाम में। तो हम अभी पहुँच गए हैं आपका भीमताल पे। भीमताल का आपका जो बाईपास है, तो भीमताल थाना यानी आपका तलीताल में है। ये देखेंगे आप इधर पे, तो ये आपका भीमताल वाला व्यू है। यहाँ से ये रोड निकला है आपका सीधा हल्द्वानी की तरफ को, और जैसे इसके बिसाइड में आपका देखेंगे तो इधर पे आपका पूरा भीमताल है। तो ये ताल है पूरा, अच्छा खासा ताल है यहाँ पर, अच्छा खासा व्यू है पूरा भीमताल का। और यहाँ से यानी कि आपका भीमताल से हल्द्वानी का जो डिस्टेंस रहेगा अप्रोक्सीमेटली अभी आपका 45 मिनट का रहेगा। तो 45 मिनट के साथ में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये ब्लॉग है इसका जो एंड होगा यानी कि जो इसका समापन होगा वो कहीं ना कहीं आपका काठगोदाम रहेगा। तो चलिए चलते रहिए हमारे साथ, बने रहिए इस ब्लॉग में। बाकी प्रॉपर्टी की मैंने आपको इसमें जो रेट थे 25 लाख रुपए पर नाली आपको मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। बाकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है रेट को कम करने की, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास रहती है। तो 25 लाख रुपए पर नाली है जो कि नेगोशिएट हो जाएगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। बाकी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, यूनिक है, नॉर्थ व्यू में है, जैसे कहते हैं कि आपका उत्तरमुखी। बाकी हिमालयन व्यू है इसमें पूरा 180 डिग्री। और चलिए चलते हैं आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही हम पहुंच चुके हैं आपका अभी काठगोदाम में। हालांकि थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ था ऊपर और बारिश काफ़ी अच्छी खासी हो रही थी, इस वजह से क्या है कि काफ़ी लेट हो गया है। बस यहीं पर हमारा जो ब्लॉग है यहाँ पे समाप्त होता है, जर्नी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय मां हाट काली।